बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे छोटे शब्द जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए काम आने वाले हैं, और उन शब्दों से जुमले बना करके भी हम बतलाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। चाहे कितना हो ऊपर हो, उसको अरबी में फोग कहेंगे। जैसे कहना हो यह ऊपर है, अगर कहना हो यह ऊपर है, अरबी में कहेंगे हादा फोग। हादा फोग, हाजा का मतलब होता है यह, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। कहना होगा यह ऊपर है, कहेंगे हादा फोग, यानी यह ऊपर है। अगर कहना हो इसे ऊपर उठाओ, कोई भी चीज है उसको ऊपर उठाना है, तो कहेंगे हादा इरफा फोग। हादा इरफा फोग, हादा का मतलब यह या इसे, इरफा का मतलब होता है उठाना, और फोग का मतलब होता है ऊपर। तो कहना हो कि ये इसे ऊपर उठाओ या यह ऊपर उठाओ, कहेंगे हादा इरफा फोग। हादा इरफा फोग मतलब इसे ऊपर उठाओ या यह ऊपर उठाओ। अगर कहना हो यह बहुत ऊपर है, जैसे कोई सामान ऊपर है और आपको लगा कि यह बहुत ऊपर है, तो वहां पे कहेंगे हादा मर्रा फोग। हादा मर्रा फोग मतलब यह बहुत ऊपर है। हाजा का मतलब यह या इस होता है, मर्रा का मतलब बहुत होता है, और ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। कहना होगा यह बहुत ऊपर है, कहेंगे हादा मर्रा फोग मतलब यह बहुत ऊपर है। यह ऊपर नहीं चाहिए, अगर कहना हो कि यह ऊपर नहीं चाहिए, इसको अरबी में कह सकते हैं हादा मा एबी फोग। हादा मतलब यह, माँ का मतलब नहीं, एबी का मतलब चाहिए, और फोग का मतलब ऊपर होता है। अब इसको बोलने के लिए आप चाहें तो कह सकते हैं हादा मा इबगा फोग। इबगा और एबी दोनों का मतलब होता है चाहिए या चाहना। तो कहना हो कि यह ऊपर नहीं चाहिए, तो कह सकते हैं हाजा मा एबी फोग, या कह सकते हैं हाजा मा इबगा फोग मतलब यह ऊपर नहीं चाहिए। इतना ऊपर क्यों? कोई भी चीज अगर ऊपर है और आप देख रहे हैं कि ये ऊपर है, तो अगर ऐसे कहना है कि यह ऊपर क्यों या इतना ऊपर क्यों, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हादा लेश फोग। हादा मतलब यह होता है, लेकिन इतना जैसे कहना है इतना या यह, तो वहाँ पे हाजा का प्रयोग कर सकते हैं। लेश का मतलब क्यों होता है या किस लिए, और फोग का मतलब ऊपर होता है। अगर कहना हो इतना नीचे क्यों या यह नीचे क्यों, तो अरबी में कहेंगे हादा लेश तहत। हादा लेश तहत, हाजा का मतलब यह या इतना अगर कहना हो, वहाँ पे भी हम हाजा का प्रयोग कर सकते हैं। लेश का मतलब क्यों और तहत का मतलब नीचे होता है। चलना को यमशी कहते हैं। चलना को यमशी कहते हैं। अब यहाँ पे कई जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आदमी चल रहा है, वहाँ पे भी यमशी बोलेंगे। गाड़ी चल रहा है, वहाँ पर भी यमशी बोलेंगे। कोई सामान जैसे ख़राब हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं ना यह चलेगा कि नहीं, तो वहाँ पर भी यमशी बोलेंगे। अब कैसे और कहाँ बोलेंगे, ये मैं आपको जुमले में समझा देता हूँ। जैसे कहना हो मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ या मैं जा रहा हूँ, कहेंगे अना यमशी। अना यमशी, अना का मतलब मैं और यमशी का मतलब चलता हूँ। अब हमको कहना है किसी से कि मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, यानी इजाज़त लेनी है या बतानी है कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ बात सेम सेम है, तो कहेंगे अना यमशी। अब ऐसे जा रहा हूँ के लिए अलग शब्द है और चलने के लिए अलग शब्द है, लेकिन ये यहाँ पे दोनों तरीके से हम अगर हिंदी में बोल सकते हैं या उर्दू में, लेकिन अरबी में भी हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे रोह का मतलब जाना होता है, तो हम कह सकते हैं अना रोह, मतलब मैं जा रहा हूँ। लेकिन हम अगर यमशी का प्रयोग करना चाहें, तो यमशी भी कह सकते हैं। जैसे अना यमशी मतलब मैं चलता हूँ। आओ चलते हैं अगर कहना हो, वहाँ पे कहेंगे ताल यमशी। ताल यमशी, ताल का मतलब आओ और यमशी का मतलब चलते हैं। तो कहना होगा आओ चलते हैं, कहेंगे ताल यमशी।
जैसे ये जुमला हम लोग बोलते हैं, किसी को बुला रहे हैं कि आओ फला जगह चलते हैं या इस काम के लिए चलते हैं, तो वहाँ पे इस जुमले को हम बोल सकते हैं, कहेंगे आओ चलते हैं, तो अरबी में कहेंगे ताल यमशी, ताल यमशी। दोस्तों मैं कई बार बताया हूँ कि अरबी का जो छोटा छोटा शब्द है, उस शब्दों को आप जोड़ जोड़ करके आसानी से बात कर सकते हैं। बस किसी के बातों को समझने के लिए थोड़ा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उसने क्या बोला है, कौन कौन से शब्द का वो प्रयोग किया है, उन शब्दों का मतलब क्या होता है। अब आप सोचेंगे कि मैं एक वीडियो देखूंगा और एक ही दिन में बोलना और सब कुछ सीख जाऊंगा, तो नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को देखें तो पूरा देखें, और कोई भी वीडियो देखें उसको स्किप न करें, क्योंकि हो सकता है कि आप उस वीडियो को पहले देखे हों, उसमें के सारे शब्द आपको मालूम हो, लेकिन कोई ऐसा भी शब्द है जिसको तो आप जानते हैं लेकिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ वीडियो देखेंगे, वहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया कि इस शब्द को मैं यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप न कीजिए और वीडियो को पूरा देखा करें। जैसे हम कोई सामान बनवा रहे हैं, उसमें कोई चीज़ ख़राब हो चुका है, तो आदमी कहता है कि यह चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो नया लगाओ, चलेगा तो इसी को लगाओ। तो वहाँ पे हम बोल देंगे हादा यमशी वला मा यमशी। अब सामान है तो सामान को दिखा करके आप मैकेनिक से बोल सकते हैं हादा यमशी वला मा यमशी। हादा यमशी मतलब यह चलेगा कि नहीं चलेगा, कहेंगे वला मा यमशी, वला मा यमशी यानी यह चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हादा का मतलब यह चलेगा को अरबी में यमशी कहते हैं, और वाला मा मतलब कि नहीं, कि नहीं, और चलेगा को फिर यहाँ पे अरबी में यमशी कहेंगे। तो यह चलेगा कि नहीं चलेगा, हादा यमशी वाला मा यमशी, ऐसे बोल सकते हैं। अगर कहना हो यह खराब है नहीं चलेगा, यह खराब है नहीं चलेगा, कहेंगे हादा खराब मा यमशी, हादा खराब मा यमशी। या कह सकते हैं हादा खरबान मा यमशी। हादा का मतलब यह, खराब या खरबान का मतलब खराब होता है, मा का मतलब नहीं, और यमशी का मतलब चलेगा। तो यह खराब है नहीं चलेगा अगर कहना हो तो कहेंगे हादा खराब मा यमशी। अभी अच्छा है चलेगा, अभी अच्छा है चलेगा, अरबी में कहेंगे अलहीन कोइस यमशी इंशाअल्लाह। देखिए कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको यकीन है कि ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या किसी भी चीज़ का इरादा करें, तो वहाँ पे ज़रूर कहें इंशाअल्लाह, क्योंकि इंशाअल्लाह जब कहते हैं ना तो वहाँ पे अल्लाह की मदद आती है। तो अभी अच्छा है चलेगा, कहेंगे अलहीन कोइस यमशी। कोई भी सामान अच्छा है चलने वाला होता है तो मैकेनिक यही कहता है अभी अच्छा है चलेगा इंशाअल्लाह। तो अलहीन का मतलब अभी, और कोइस का मतलब अच्छा, और यमशी का मतलब चलेगा, और इंशाअल्लाह का मतलब अल्लाह ने चाहा तो। यह गाड़ी चलती है या नहीं, अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है, ख़राब आपको लगता है, तो किसी से पूछना है यह गाड़ी चलती है या नहीं, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं हादा सियारा यमशी वाला माफ़ी। हादा सियारा मतलब यह गाड़ी, हादा का मतलब यह, और गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, और यमशी का मतलब चलना होता है, वाला माफ़ी मतलब या नहीं। ला का मतलब होता है नहीं, और वह का मतलब होता है और, ठीक है। लेकिन एक जगह अगर हम इस्तेमाल करके बोलेंगे इसको वाला माफ़ी, मतलब या नहीं या की नहीं, ऐसे शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घूमना, नाचना या खोजना। कहीं घूमना है या कोई चीज़ को घुमाना है, नाचना है जैसे नाच रहा है कोई चीज़, या खोजना है कोई चीज़ ढूंढना है, वहाँ पे दौवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज़ घूम रहा है, जैसे पंखा घूमता है या नाचता है, दोनों वो इसका मतलब होता है, घूम भी रहा है या नाच भी रहा है। कोई चीज़ खो गया है, आप उसको खोज रहे हैं बार बार, तो वहाँ पे दौवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना हो पंखा जाम है चलता नहीं है। अब यहाँ पे दो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक मैंने पीछे बताया यमशी, तो यहाँ पे यमशी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, या यहाँ पे दौवर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि पंखा चलता है तो आदमी की तरह या गाड़ी की तरह नहीं चलता, वहाँ पे वो नाचता है,
ठीक है। तो यहाँ पे दौवर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं या यमशी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पंखा जाम है, चलता नहीं, तो कहेंगे मरवाहा जहमा दौवर माफ़ी, या कहेंगे मरवाहा जहमा यमशी माफ़ी। यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मरवाहा का मतलब होता है पंखा, और जहमा का मतलब होता है जाम, और दौवर का मतलब नाचना या चलना होता है, और माफ़ी का मतलब नहीं है। तो पंखा जाम है, चलता नहीं है, या पंखा जाम है, नाचता नहीं है, या पंखा जाम है, घूमता नहीं है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मरवाहा जहमा दौवर माफ़ी, या कहेंगे मरवाहा जहमा यमशी माफ़ी। यह यहाँ है, मैं इसे घर पर खोज रहा हूँ। कोई चीज़ हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है। हमको अगर कहीं मिल गया और मैं कहना चाहता हूँ कि यह यहाँ है, मैं इसे घर पर खोज रहा हूँ, तो अरबी में कहेंगे हादा फ़ी हिना अना दौवर बेत। हादा फ़ी हिना, हादा का मतलब यह, फ़ी का मतलब है, हिना का मतलब यहाँ, अना का मतलब मैं, दौवर का मतलब खोज रहा हूँ, बेत यानी घर पर। तो यह यहाँ है, मैं इसे घर पर खोज रहा हूँ, कहेंगे हादा फ़ीना अना दौवर बेत। यानी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, जैसे कपड़े हैं, सामान है, कोई बच्चा है, कोई आदमी है, कोई गाड़ी है, कि मैं यहाँ पर ये है और मैं इसको घर पर खोज रहा हूँ। तो उस जगह पे इस जुमले को बोल सकते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। जैसे कान से हम कुछ जो कुछ भी सुनते हैं, उस सुनने को अरबी में इस्मा कहते हैं। जैसे कहना हो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कहेंगे इस्मा कल्लमनी, इस्मा कल्लमनी। इस्मा का मतलब होता है सुनो, कल्लम का मतलब होता है बात, और यहाँ पे कल्लमनी जब कहेंगे मतलब हो गया मेरी बात। तो कहना होगा मेरी बात सुनो, कहेंगे इस्मा कल्लमनी, इस्मा कल्लमनी, यानी मेरी बात सुनो। बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे इस्मा कौली, इस्मा कौली मतलब मेरी बात सुनो। बात सेम सेम है, इस्मा यानी सुनो, कौली, कौल का मतलब होता है बात, और जब कौली कहेंगे मतलब मेरी बात। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में जब हम ई का इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगा, जैसे पीछे मैंने बताया कल्लमनी, ई का इस्तेमाल किया नी बन गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कौली, कौल पे हमने ई का इस्तेमाल किया ली बन गया। तो ये जहां भी इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसका मतलब होगा मेरा। जैसे इस्मा कल्लमनी मतलब मेरी बात सुनो, ठीक उसी तरीके से इस्मा कौली मतलब मेरी बात सुनो। मैंने बोला शायद तुमने सुना नहीं। अगर ये जुमला हमको अरबी में कहना हो, मैंने बोला शायद तुमने सुना नहीं, अरबी में कहेंगे अना गाल, अना गाल। अना का मतलब मैंने, गाल का मतलब बोला। मुमकिन, मुमकिन कहते हैं शायद को। हम लोग ये मुमकिन शब्द भी हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और शायद शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि मुमकिन अरबिक अल्फाज है। ठीक है, तो कहेंगे अना गाल मुमकिन, यानी मैंने बोला या मैंने कहा शायद, अंत मा इस्मा, अंत यानी तुमने, माँ का मतलब नहीं, इस्मा का मतलब सुनना होता है। तो मैंने बोला शायद तुमने सुना नहीं अगर कहना होगा तो कह सकते हैं अना गाल मुमकिन अंत मा इस्मा, अना गाल मुमकिन अंत मा इस्मा। तुम कहो मैं सुन सकता हूँ, कहते हैं ना कि तुम कहो मैं सुन सकता हूँ या मैं सुन रहा हूँ। कोई आदमी सामने कुछ कह रहा है तो कहता है ना कि तुम सुन रहे हो कि नहीं। तो तुम कहो या तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन सकता हूँ, अरबी में कहेंगे अंत गुल अना इस्मा। अंत गुल, अंत यानी तुम, गुल का मतलब कहो या बोलो, अना यानी मैं, इस्मा यानी सुन रहा हूँ या सुन सकता हूँ। दोस्तों अरबी का छोटा छोटा शब्द आप जोड़ करके चाहे तो आसानी के साथ बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं तुम के लिए हमने अंत का प्रयोग किया, कहो या बोलो के लिए गुल का प्रयोग किया, मैं के लिए अना का प्रयोग किया, और सुनना के लिए इस्मा का प्रयोग किया। इन शब्दों को, चार शब्दों को जोड़ करके हमने एक जुमला तैयार किया, तुम कहो मैं सुन सकता हूँ या मैं सुन रहा हूँ। अंतगुल अना इस्मा, अंतगुल अना इस्मा, इस तरीके से बोल सकते हैं। आवाज को अरबी में सौत कहते हैं, आवाज को अरबी में
साउथ कहते हैं। अब जगह जगह की बात है, कोई साउथ कहता है, कोई साउथ कहता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आवाज को अरबी में साउथ कहते हैं। किसी भी चीज का, गाड़ी का आवाज हो, आदमी का आवाज हो, जानवर का आवाज हो, या किसी मशीन का आवाज हो, कुछ भी हो, अरबी में उसको साउथ बोलते हैं। जैसे यह कैसी आवाज आ रही है, अगर कहना हो अरबी में कहेंगे हादा कैफ साउथ इजी। हादा का मतलब यह, कैफ का मतलब कैसा, कैसी या कैसे, साउथ का मतलब आवाज आ रही है, मतलब अरबी में कहेंगे इजी। इजी का मतलब आ रही है, आ रहा है, आता हूं, आया हूं, आ जाऊंगा, आ रहे हो। ये बहुत से जगह पे इजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहना होगा यह कैसी आवाज आ रही है, कहेंगे हादा कैफ साउथ इजी। हादा कैफ साउथ इजी मतलब यह कैसी आवाज आ रही है। अगर कहना हो चुप रहो आवाज नहीं चाहिए, चुप रहो आवाज नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे उसकुत साउथ मा इजी। उसकुत, उसकुत अगर कहेंगे मतलब कि चुप रहो। उसकुत का मतलब चुप होता है। अगर कहना हो कि चुप रहो, चुप रहूंगा, चुप हूं, चुप बैठूंगा, वहां पे बस उसकुत बोलेंगे तो ये सारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अगर कहना है कि उसकुत यानी चुप रहो आवाज नहीं चाहिए, तो साथ में बोलेंगे सौत मा इबगा। सौत का मतलब होता है आवाज, माँ का मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए। आवाज नहीं चाहिए तो उसको सौत मा इबगा यानी चुप रहो आवाज नहीं चाहिए। अब कोई चुप बैठा है, अगर कोई बैठा है तो बोलेंगे उसकुत मतलब चुप बैठो। कोई अगर खड़ा है कहेंगे उसकुत मतलब चुपचाप खड़े रहो। अगर कोई जा रहा है तो कहेंगे उसकुत मतलब चुपचाप जाओ। सौत का मतलब आवाज होता है। अब यहाँ मैंने पीछे बतलाया कि चुप रहने को अरबी में उसकुत कहते हैं। उसकुत मतलब चुप रहो। अब इससे कुछ मैं सेंटेंस आपको बना करके बतला देता हूं। जैसे अगर कहना हो चुप बैठो, कहेंगे उसकुत इगाद। उसकुत इगाद, उसकुत का मतलब चुप रहना और बैठने को इगाद कहते हैं। तो उसकुत इगाद यानी चुप बैठो। बोलने का दूसरा भी तरीका है। जैसे कहना हो चुप बैठो, बोलने का दूसरा तरीका कहेंगे उसकुत इजलिस। उसकुत इजलिस, इजलिस का मतलब बैठना होता है और उसकुत का मतलब चुप होता है। अगर कहना हो चुपचाप जाओ, अरबी में कहेंगे उसकुत रो। उसकुत रो यानी चुपचाप, जहां भी कहना हो चुप के लिए वहां पे उसकुत का इस्तेमाल करके और वहां पे बाकी सेंटेंस जोड़ देंगे। जैसे मैंने बताया कि चुपचाप बैठो तो कहेंगे उसकुत इजलिस, या कहेंगे उसकुत इगाद, या कहना होगा चुपचाप जाओ तो कहेंगे उसकुत रो। अगर कहना होगा चुपचाप खड़े रहो तो कहेंगे उसकुत वक़्फ़। उसकुत वक़्फ़, वक़्फ़ का मतलब होता है खड़ा रहना। ठीक है, तो उसकुत वक़्फ़ यानी चुपचाप खड़े रहो। तो दोस्तों अगर छोटे छोटे अरबी के सेंटेंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत से जुमले को आप चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है चुपचाप जाओ। अब यहाँ पे चुपचाप के लिए या चुप के लिए उसकुत शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके साथ जितने भी चाहें आप सेंटेंस को जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे कहना हो चुप क्यों हो, कुछ बोलो। चुप क्यों हो, कुछ बोलो, कहेंगे उसकुत लेश शोए गुल। उसकुत लेश, उसकुत का मतलब चुप, लेश का मतलब क्यों। उसकुत लेश यानी चुप क्यों हो। शोया गुल, शोय का मतलब थोड़ा या कुछ, गुल का मतलब बोलना होता है। तो शो या गुल मतलब कुछ बोलो या थोड़ा बोलो। चुप क्यों हो, कुछ बोलो, कहेंगे उसकुत लेश शो या गुल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ लिखने में या कुछ बोलने में गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ये चीज लिखने में गलती किया है या लिखा ये है और बोलने में ये गलती किया है। क्योंकि हम भी इंसान हैं, लिखने में या बोलने में गलती होती रहती है। क्योंकि वीडियो जब भी बनाते हैं तो एक बार वीडियो बनाए फिर दोबारा देखा, अगर हो सकता है उसमें पकड़ में नहीं आया तो गलतियां अपलोडिंग में हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। खुदा हाफिज।